अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। वेलकम बैक लाइफ ऑफ ससुराल किचन टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो आज मैं अपने कमरे का आपको डीप क्लीनिंग कह लें, उसका हुलिया हालात कह लें, मतलब कि मैंने अपना फर्नीचर जो सील कर दिया था। पहले मेरा लोहे का फर्नीचर था, तो बाकी मैंने बनने के लिए दिया हुआ था, तो उस हिसाब से फिर हम किस तरह सो सकते हैं आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं दिखाऊंगी कि एक मतलब कि एक औरत जो होती है, मेरे पास ये सिर्फ एक कमरा है, एक अक्लमंद औरत जो होती है वो किस तरह से कमरे को मेक ओवर करती है, किस तरह हर चीज़ को अपनी जगह पे एडजस्ट करती है। मेरे पास ये कमरा है और इसी में मेरी फ्रिज है, इसी में मेरा सोने का सामान और सोने के लिए बेड वगैरह, बच्चों के लिए चारपाई, सेफ हमारी, और एक सोफ़ा भी है इसी में, और एक तो टेबल है, और साथ बच्चों के लिए सारा सामान जो है, मतलब पार्ट वगैरह कुछ भी है, सारा कुछ मतलब एक कमरे में है मेरा। ठीक है, वो रात का व्यू था कि किस तरह से बच्चे ये गद्दों के ऊपर खेल रहे थे, सुबह उठ के मैं इस तरह से कर देती ताकि दूसरी साइड से जगह थोड़ी फ्री रहे। तो मैं कमरे की डीप क्लीनिंग करने लगी थी अच्छे से, तो सोचा मैंने कि आपके साथ भी आज शेयर करती हूँ कि किस तरह मैं एक ही कमरे में अपना सारा कुछ मैनेज करती हूँ। मेरा किचन ऊपर है, जिसकी वजह से मुझे थोड़े बहुत बर्तन भी किचन के जो है ना अपने कमरे में ही रखने पड़ते हैं। ठीक है, तो वो भी मैं किस तरह से मैनेज करती हूँ सारा मैं आपको दिखाती हूँ। और 2 बच्चे भी हैं हमारे, और बिल्कुल मेरे कमरे से बिल्कुल स्मेल नहीं आती, बिल्कुल साफ-सुथरा और क्लीन है नीचे। और अब मैं सारे को अच्छे से डीप क्लीन करूँगी, आज अच्छे से सफाई करूँगी। और एक अक्लमंद औरत का हुनर यही होता है कि वो एक कमरे में रहने के बाद भी उसको किस तरह से मैनेज करती है, हर चीज़ को किस तरह मतलब अपनी-अपनी जगह पे रखती है। ठीक है? तो ये नहीं कि एक कमरा हो और चीज़ें बिखरी रहें और कोई आए तो इतना बुरा लगे किसी को और कमरे से स्मेल आ रही हो, तो ये बहुत गलत होता है। तो क्लीन की सफाई के लिए मेरे पास तो कोई महंगी मशीन वगैरह तो बिल्कुल नहीं है, और ये ही ब्रश है। तो इसके साथ थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन थोड़ा इसके साथ सफाई हो जाती है, तो बाल वगैरह जो होते हैं सब निकल जाते हैं। तो ये मैं अच्छे से इसको क्लीन करूँगी, और ये जो नीचे ऊपर क्लीन छोटा डाला हुआ वो भी मैं इसको उठा के और अच्छे से इसको जाके दोबारा से इसको बिछाऊँगी। और छोटे-छोटे मैं क्लिप ले रही थी ताकि आपके साथ शेयर कर सकूँ। ये देखिए इस तरह से ये दूसरी साइड है, और ये साथ से एक हमारी पड़ी है, ये बच्चों के कपड़े टोकरिए के अंदर कुछ पड़े हुए हैं, और बच्चे की चीज़ें आप देख सकते हैं, स्कूटी और साइकिल वगैरह सारा कुछ इधर ही मैंने रखना था क्योंकि मेरे पास एक ही रूम है। तो ये टोकरी वगैरह भी है, और सारा कुछ मैं उठा के अब इधर कर लूँ ताकि अच्छे से डीप क्लीनिंग हो जाए। और जो सामने दीवार आप देख रहे हैं कि इस तरह का उसका हुलिया कि मैं वो इस तरह से है कि ये अलमारी थी, ये दीवार के साथ बनी हुई, तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। मैंने और मेरे हस्बैंड ने लाके इसको तोड़ दिया, और अब इसको हम न्यू लुक देने के लिए मैंने सोचा था कि ये जो सेफ हमारी इस साइड पे कर दूँ ताकि इसकी जो बुरी हालत है वो छुप जाए। और जब मेरा इंशाल्लाह न्यू सामान आ जाएगा तो फिर मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या-क्या बनवाया है और किस तरह का बनवाया और कहाँ से देख के बनवाया। ठीक है? ऑनलाइन मैंने सारे डिज़ाइन देख के ऑर्डर दे के आई हूँ, इंशाल्लाह बहुत जल्द आ जाएगा, और वो भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये सारे मैं अच्छे से डीप क्लीन कर रही थी, और सारा गंद वगैरह निकाल के, और बाद में मैंने चीज़ों को अपनी-अपनी जगह पे उनकी सेटिंग की थी। और यहाँ पे जो जगह है, यहाँ पे सेफ अलमारी के आगे हम चारपाई बिछा लेते बच्चों की, और नीचे गद्दे वगैरह डाल के तो खुद सो जाते हैं। इस तरह से मैंने इसको भी अच्छे से जार के नीट एंड क्लीन किया। तो यही एक औरत का मेरे ख़्याल से हुनर होना चाहिए कि अ, उसको एक कमरे में रहने के बावजूद भी ये नहीं कि इतना बड़ा घर हो तो फिर वो हर चीज़ मैनेज कर सकती है। क्योंकि ज़िंदगी में मुश्किल हालात आते रहते हैं, तो इसमें अल्लाह की मर्ज़ी है कि वो किसको कितना दे और किसी को कितना ना दे। ठीक है? तो इस तरह हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और एक कमरे में रहते हुए सारी चीज़ें कैसे मैनेज करनी चाहिए बच्चों के साथ, तो वो हमें सीखना चाहिए। तो आज की वीडियो बस मैंने आपको मोटिवेशन देने के लिए उन औरतों के लिए बनाई है जो रेंट के रूम में रह रही होती है, एक कमरा होता है और कुछ समझ नहीं आ रही थी। इससे पहले ये देखिए रात के फिर मैंने उसके बाद इस तरह से पूरी सेटिंग की है, और ये इस तरह से हम लगा लेते हैं गद्दे वगैरह। इसके बाद मैं आपको बताती कि मेरे इसके बाद भी ना, इससे पहले मेरे पास एक कमरा ही था, तो वो दूसरा कमरा था, तो उसी में मेरा किचन होता था, उसी में मेरे बर्तन, उसी में मेरे कपड़े धोने वाली मशीनें, तो सारा कुछ उसी में होता था। उधर ही मैंने कपड़े लगा के वॉश करती थी। वॉशरूम था एक साथ, और उधर मैं बर्तन वगैरह वॉश करती थी। ठीक है? तो उधर ही बर्तन वॉश करती थी, और उसी कमरे में हम सोते थे, उसी कमरे में एक साइड पे मैंने
अपना सिलेंडर रखा हुआ था, वहाँ पे मैं पकाती थी। अल्लाह का शुक्र है जिस साल में भी रखे अब किचन बन गया। तो बाकी एक कमरा ये वाला है, बस जो आपको दिखाया। तो ऊपर बारिश हुई थी, मौसम काफ़ी आपको पता है अच्छा हो रहा है आजकल, और सर्दी भी आई है। तो हर तरफ बारिशें बारिशें हो रही हैं, यहाँ पे भी बारिश हुई थी। और उसके बाद मौसम आप देख सकते हैं कि ऊपर भी बादल है और काफ़ी खूबसूरत और अच्छा मौसम था। तो वैसे भी इंजॉय करने का मौसम था। छत पे आई थी मैं, शाम के 5 हो रहे थे। तो इस टाइम मैंने दूध वगैरह लेके गर्म करना होता है, और बाकी के काम जो थे शाम को करने मैंने वो करने होते हैं। और साथ साथ मैंने एक छोटा सा क्लिप ले लिया कि आपको दिखाऊं कि आज हमारे यहाँ मौसम कैसा है। तो साथ में आज बना रही थी मज़े का एक कद्दू का हलवा, और साथ में कुछ और चीज़ें वगैरह बनाऊँगी जो नमकीन है, और वो कुछ एयर फ्रायर में बनाऊँगी, और कुछ मैं ऑयल में बनाऊँगी। और ये अब मैंने कद्दू का हलवा रखा हुआ था, बहुत ही ज़बरदस्त होता है। और ख़ासकर जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं हमारे छोटे, उनको ये देना चाहिए। इसमें अगर टेस्ट ना ला तो थोड़ी सी अगर सूजी ऐड कर ले तो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है, और बच्चे भी शौक से खाते हैं। अगर इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपको इसकी पूरी डिटेल में रेसिपी बताऊँगी, और आपके बच्चे इसको शौक से खाएँगे और बहुत जल्द सेहतमंद और हेल्दी भी हो जाएँगे। और ये बहुत नमकीन से ज़्यादा मेरे ख़्याल से ये मीठे में ज़्यादा टेस्टी लगता है कद्दू का हलवा। तो अब शाम हो रही थी, ये देखिए मैंने ये बनाई है एयर फ्रायर में। ये बनाई थी मैंने कटलेट्स, और पकौड़े मैंने ऑयल में, और चिकन मैंने रखा हुआ है अभी भी एयर फ्रायर में, और साथ-साथ मैं पकौड़े बना रही थी। वो भी मैं आपको दिखाती हूँ एयर फ्रायर में जो मैंने रखा है। और चिकन वगैरह मैं एयर फ्रायर में करती हूँ, ज़्यादा ऑयल में मतलब कि हम नहीं खाते बहुत, वैसे भी ये अच्छा नहीं होता। तो ये देखिए इस तरह से मैं इसको थोड़ी-थोड़ी देर बाद देखती हूँ ताकि एक साइड इसकी जल ना जाए। तो अब ये चीज़ें रेडी करके मौसम अच्छा था, मैंने सोचा आज हम ट्राई करते हैं। और बच्चों की वही फ़रमाइश होती है कुछ ना कुछ रोज़ अच्छा हमें बना के दिया जाए, तो उसके लिए फिर हम इस तरह अगर एयर फ्रायर वगैरह ले आए तो अच्छा होता है। तो फिर ये इसके बाद मेरे ज़हन में एक आइडिया है, क्यों ना मैं अपने कमरे को एक मतलब कि न्यू लुक दे लूँ। तो मैंने क्या किया, 2 चारपाइयाँ मैं छत से लेके आई केले, और फिर मैंने उनको बिछा के गद्दे के ऊपर रख के, और बच्चों का ये वाली हो गई, और वो पूरा एक बेड टाइप बन गया, ठीक है। मतलब बेड लेने के बगैर ही मैंने कमरे को एक बेड की लुक दे दी है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये देखिए चारपाइयाँ नीचे और ऊपर गद्दे मैंने डाले हुए हैं। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त और अच्छा रहा है। तो मैंने सोचा आजकल बारिशें हो रही हैं तो मौसम गंदा है, तो हम क्यों ना चारपाई के ऊपर सोते हैं। तो बहुत जल्दी इंशाल्लाह मेरा सामान भी आ जाएगा, और वो भी मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। और ये नेक्स्ट डे का क्लिक था। तो अब नेक्स्ट डे जो आप देख सकते हैं धूप वगैरह का सीन हो रहा है, और बादल फिर भी आसमान के ऊपर है, और मौसम काफ़ी ठंडा भी है और काफ़ी ज़बरदस्त है। तो ये मेरी मोटिवेशन की वीडियो आपकी कैसी लगी, और हर औरत को बिल्कुल इसी तरह ही मोटिवेट होना चाहिए, खुद को एक मुश्किल वक्त के लिए भी खुद को हमेशा रेडी रखना चाहिए, और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर काम में तो फिर भी शुक्र अदा करें, क्योंकि अगर काम होने के बावजूद हम शुक्र अदा करेंगे तो वो हमें ज़्यादा देगा, अगर ज़्यादा है तो फिर भी हमें शुक्र अदा करना चाहिए जिसान में भी रखे। बहुत से लोगों से हम बेहतर है कि कुछ खा मतलब कि खा पी के सोते हैं 2 टाइम 3 टाइम अच्छा खा, अक्सर बहुत से लोग ऐसे हैं जो भूखे सोते हैं, उनके पास एक टाइम का खाना भी नहीं होता, घर भी नहीं होते, छत भी नहीं होती। तो लाखों लोगों से बेहतर है, हम अल्लाह का शुक्र है। तो अब नेक्स्ट डे की आपको मैंने सारा मौसम वगैरह दिखा दिया। तो अब मैं शाम के लिए 2 रोटियाँ बनाती हैं, एक अपने लिए, एक बच्चों के लिए, तो वो मैं बना रही थी। मैंने सोचा टाइम से बना लेते हैं, इससे पहले फिर कोई बारिश का मौसम हो या अंधेरा हो जाए, मेरा किचन ऊपर है तो फिर बार-बार आना होता है। तो फिर मैं बना के तो ओवन में रख लेती हूँ, और फिर हम गरम करके खा लेते हैं। तो अब मैं ये रोटी बना रही हूँ। तो काफ़ी ज़बरदस्त आज तो मेरे लगता है आपको वीडियोज़ पसंद आई। आप जहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अच्छी सी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।